हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं निशा सिंह आप सभी को आज बालक के विकास के पक्ष में कुछ मुख्य पॉइंट को समझाऊंगी, जो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं बालक के विकास के पक्ष में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बालक के विकास के पक्ष में हम लोग शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास एवं सृजनात्मक का विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास से तात्पर्य है कि बालक की संरचना एवं गठन में होने वाला परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत शारीरिक भार, लंबाई, हड्डियां, दांत इत्यादि में होने वाले विकास सम्मिलित होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। शरीर संरचना, शरीर का कद, भार, शरीर के आकार में भिन्नता, शारीरिक अनुपात। सबसे पहला है शरीर संरचना। शारीरिक विकास की प्रक्रिया में अनेक आंतरिक एवं बाह्य अंगों तथा मांसपेशियों का विकास होता है। परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में अभिवृद्धि की गति में अंतर होता है। शरीर की संरचना, स्नायु प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन संस्थान आदि की अभिवृद्धि तथा परिपक्वता एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है शरीर का कद। तो शरीर के आकार से हमारा तात्पर्य यह है कि ऊंचाई तथा भार से है। ये दोनों मिलकर ही विकास को निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, भार। जन्म के समय बालक का भार 5 से 8 पाउंड का होता है। पहले वर्ष के अंत में बालक का भार जन्म के भार से 5 गुना अधिक होता है। परिपक्वता आने पर भार 70 से 90 पाउंड हो जाता है। दोस्तों देखिए कैसे कैसे इसमें भार में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है शरीर के आकार में भिन्नता। बालक जन्म से ही शरीर के आकार की भिन्नता के लिए होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें यह भिन्नता अधिक प्रकट होने लगती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे शरीर के आकार में भिन्नता होने लगती है। अब देखते हैं शारीरिक अनुपात। तो शारीरिक अनुपात के अनुसार जन्म के समय शरीर प्रौढ़ शरीर के अनुपात में बहुत अंशों में भिन्न होता है। जब बालक जन्म लेता है और एक किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति जो होता है, इन दोनों में बहुत ही भिन्नता होती है। इन दोनों के अनुपात में बहुत ही भिन्नता होती है। भुजाओं तथा टांगों में सर्वाधिक परिवर्तन तथा अनुपात पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर सिर हो गया, चेहरा, धड़, भुजाएं तथा टांगे, हड्डियां, मांसपेशियां तथा दांत एवं वसा। अब हम लोग देखेंगे कि मानसिक विकास क्या होता है। तो मानसिक विकास से अभिप्राय मानसिक शक्तियों का विकास या ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से है। मानसिक विकास में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मरण, अवधान, निरीक्षण, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि शक्तियाँ आती हैं, जिनमें हम देखेंगे कि बुद्धि में वृद्धि होती है। जब बालक छोटा होता है तो उसकी बुद्धि कुछ और ही होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी बुद्धि में भी वृद्धि होने लगती है। मानसिक क्रियाओं में वृद्धि होने लगती है, भाषा विकास में वृद्धि होने लगती है एवं सोचने समझने, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी उसका विकास हो जाता है। किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी जब मानसिक विकास होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बालक जन्म के समय निरपेक्ष होता है, किंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक का जो होता है सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया जो होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें सामाजिक
गुणों का विकास हो जाता है, जो सामाजिक विकास को प्रदर्शित करता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, प्रतिरोधी व्यवहार, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। अब हम लोग देखेंगे कि संयोगात्मक विकास क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं संयोगात्मक विकास क्या होता है। संयोगात्मक विकास मानव जीवन के विकास तथा उन्नति हेतु अपना विशेष महत्व रखते हैं। यह विकास मानव जीवन को प्रभावित करता है। समवेग को अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची कहते हैं। इसका लैटिन स्वरूप इमोवियर है, जिसका अर्थ होता है हिला देना या उत्तेजित करना। तो समवेग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाह्य शारीरिक परिवर्तन एवं आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो बाह्य शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है, उसमें चेहरे की मुद्रा बदल जाती है, हाथ से रुदन, प्रेम आदि आ जाता है। नेक्स्ट है जो आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के अंतर्गत श्वास, नाड़ी, हृदय तथा रक्त की गति में परिवर्तन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाषा विकास। तो भाषा विकास के अंतर्गत देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है। सबसे पहले तो उसकी माँ से होता है। तत्पश्चात विद्यालय तथा समाज के संपर्क में आने पर उनका भाषाई ज्ञान बढ़ता है। जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। जब जन्म के समय जो शिशु पहली बार रोता है उसे ही पहली भाषा कहते हैं। उसके बाद 25 सप्ताह का शिशु जिस प्रकार ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है, जिसे वह बार बार दोहराता रहता है। 10 माह का जब बालक हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो वह जो पहला शब्द बोलता है वह उसे बार बार दोहराता रहता है। 1 वर्ष तक का शिशु जो होता है उसकी भाषा को समझना बहुत ही कठिन होता है कि वो क्या बोल रहा है, क्लियर कुछ नहीं हो पाता। छोटे शिशु पानी के लिए मम कहते हैं। शैशवावस्था में भाषा का विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति तथा सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। अब आइए देखते हैं सृजनात्मक का विकास। तो सृजनशीलता का शिक्षा में विशेष महत्व होता है। शिक्षा के द्वारा बालकों की सृजनशील शक्तियों का विकास किया जाता है, जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक युग की अधिकांश सफलताओं का श्रेय सृजनात्मक को ही दिया जाता आधुनिक युग की अधिकांश सफलताओं का श्रेय सृजनात्मकता को दिया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नैतिक विकास के बारे में। तो नैतिक विकास कैसे होता है। नैतिक विकास से तात्पर्य नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करना है। जिस व्यक्ति का नैतिक मूल्य के अनुरूप आचरण जो व्यक्ति मतलब नैतिक मूल्य के अनुरूप आचरण कर सके, जैसे एग्जाम्पल फॉर जीन पियाजे तथा कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास प्रक्रिया को कुछ इस तरह अथवा सोपानों में वर्गीकृत करके स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसमें पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर क्रमशः नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता तथा नैतिक सापेक्षता बताई गई है, जबकि कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर तथा उत्तर परंपरागत स्तर नामक 3 स्तरों में नैतिक विकास को बांटा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार कि कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को आत्म केंद्रित निर्णय, दंड व आज्ञा पालन, अभिमुखता तथा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता नामक 2 सोपानों में एवं उत्तर परंपरागत स्तर को सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता तथा
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता नामक 2 सोपानों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा नैतिक विकास होता है वह स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, समूह प्रभाव, धर्म प्रभाव, जनसंचार, मानसिक क्षमता जैसे विभिन्न कारकों से नैतिक विकास की प्रक्रिया जो होती है वो प्रभावित होती है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को देखिए और मेरा जो भी मेरे वीडियो में कमी हो उसे बताइए ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कर सकूं। थैंक यू।